आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों इस समय आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब फितना फैलाने वाले लोग फितना फैलाते हैं तो उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने हमेशा हाजिर होता हूं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास एपिसोड फितनों का जवाब सलीके से में। साथियों मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि 17,000 से ज्यादा लोगों को पैसा मिल चुका है। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि आप 17 लोगों का नाम खाली बता दीजिए। लेकिन जब आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल की, उसमें तमाम लोगों के नाम थे कि इतने लोगों को पैसा दे दिया, हजारों लोगों को पैसा दे दिया गया, तभी भी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इसको दे दिया, उसको दे दिया, कल पूछ रहे थे किसको दे दिया और अभी बता दिया तो पूछते उसको क्यों दे दिया। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का मकसद रहता है कि पैनिक करना है, पैनिक की होलसेल की दुकान खोलनी है, तो कोई न कोई विंडो ढूंढ लेते हैं वो पैनिक करने का। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि माशाअल्लाह से 17,000 से ज्यादा लोगों को पैसा अब तक मिल चुका है, जिसमें रमजान नीडी से लेकर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तक के लोग उसमें शामिल हैं। अब मैं कुछ सवालों का जवाब और भी देना चाहता हूं। एक खबर फैलाई जा रही है कि भाई जो 29 कंप्लेनर थे उसमें से 28 को पैसा मिला लेकिन एक को पैसा नहीं मिला। ऊपर वाला उन लोगों को सद्बुद्धि दे। वो इस बात पे जोर नहीं दे रहे कि 28 लोगों को पैसे मिले। एक आदमी का इशू उठा रहे हैं लेकिन वो सही कारण नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बताना चाहते कि एक बंदे को पैसा क्यों नहीं मिला। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कंपनी के कॉल सेंटर में मैंने फोन करके और पूरी तरीके से कंफर्म किया कि 29वें बंदे की स्टोरी क्या है। 29वें बंदे को 3 दिन पहले ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पूरे पैसे का आरटीजीएस मार दिया था, लेकिन वो आरटीजीएस फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसमें साफ साफ लिख के आ रहा है अकाउंट नंबर इज नॉट क्लियर। सामने वाले कस्टमर का जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट नंबर है वो रॉन्ग है, इसके लिए उसका आरटीजीएस फेल हो गया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में या तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को चेक भी जमा किया है। चेक जमा करने के बावजूद भी उस बंदे का जो 29वां बंदा आदमी है, उस बंदे को कंपनी ने अपनी तरफ से सीधे सीधे अपने एचडीएफसी बैंक से उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आरटीजीएस मार दिया। लेकिन वो आरटीजीएस इसके लिए फेल हो गया क्योंकि उसका बैंक अकाउंट नंबर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले भाई साहब आप अपना अकाउंट नंबर सही करिए। और ये फितना फैलाने का जो काम चल रहा है उसके सही कारण की पहले आप जांच करिए। उनका 25 लाख का अमाउंट कंपनी के अकाउंट में पड़ा हुआ है। आरटीजीएस कोई तभी मार सकता है जब उसके पास पैसे होंगे, और माशाअल्लाह से आज कंपनी के पास पर्याप्त फंड है, जिसकी वजह से लोगों को लगातार पैसा ट्रांसफर करने का काम चल रहा है। तो आप पहले अपना अकाउंट नंबर दुरुस्त करें, उसके बाद ये एलिगेशन लगाएं कि पैसा नहीं मिला, ये हुआ तो वो हुआ। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी कंपनी, आपा को 20 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी चलाने का, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गलत रिपोर्ट फाइल करेंगे? आरटीजीएस तभी होता है जब फंड अवेलेबल रहता है। तो इस प्रकार की गलतफहमी न फैलाएं प्लीज। सवाल नंबर 2,
ये बताया जा रहा है कि 100 किलो सोना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और 100 में से खाली 8 लोगों का नाम सबमिट किया है। ऐसा नहीं है, हजारों लोगों का नाम सबमिट करेंगे तो क्या रिपोर्ट को अशोक लीलैंड के ट्रक से सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? वो एक एग्जाम्पल दिया गया है कंप्लायंस रिपोर्ट में कि हमने इस तरीके से लोगों को दिया है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज ये पूछते हैं कि हमको पूरा डिटेल चाहिए, तो माशाअल्लाह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम के पास पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार है और हम सुप्रीम कोर्ट में उसे फाइल करेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम उसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी अगर पूछा जाता है तो। पूरा डेटा कंपनी के पास अवेलेबल है और हजारों लोगों को जो पैसे जो बताया जा रहा है कि 112 लोगों को मिले, 64 लोगों को मिले, ये सब पूरी तरीके से गलत बात है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास पूरे जितने लोगों की रिपोर्ट है पूरी तरीके से तैयार है और जरूरत पड़ने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसे पेश किया जाएगा। तो जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मैं उन सारे जो खबरें हैं उसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं और यह हिदायत देना चाहता हूं कि जब तक पूरी जानकारी ना हो गलत रिपोर्ट मत बताइए, फितना मत फैलाइए लोगों के बीच में। और बात रही आपके 200-300 लोगों की, जो कंपनी 17,000 लोगों को पेमेंट दे सकती है वो 200-300 लोगों को भी पेमेंट देगी। सभी लोगों को लगातार पैसा ट्रांसफर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से किया जा रहा है। और तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरी बात लोग ये बता रहे हैं कि फलाने सपोर्टर को मिल गया, ढिमका सपोर्टर को मिल गया। भाई कोई भी सपोर्टर बाद में है, सबसे पहले वो इन्वेस्टर है। किसी को हराम का पैसा नहीं मिला है। अगर उसका पैसा उसमें जमा है, सबका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 9 लाख, 8 लाख सबके जमा है, तो उनका पैसा जमा है। उनको भी कोरोना हो रहा है, उनकी भी तबीयत खराब है। वो कोई लोहा, तांबा और जस्ते और एल्युमिनियम के नहीं बने हैं। अगर 17,000 लोगों को पैसा मिलता है और उसमें 4-6 उन लोगों को पैसा मिल जाता है जो वीडियोस कभी बना रहे थे, तो उसको गलत तरीके से पेश करने की जरूरत नहीं है। उनका भी पैसा था, उनके घर में भी समस्याएं थी। और गिनती के 7-8 लोग हैं, लेकिन लोगों की चाल देखिए, पहले लोगों की साजिश देखिए कि वो 8 लोगों का नाम ग्रुपों में वायरल कर रहे हैं, लेकिन वो हजारों लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका नाम लोग नहीं जानते। तो भाई फितना मत फैलाइए, जो सही बात है आप वो बताइए। माशाअल्लाह से आज हजारों लोगों को पैसा मिला है। सारे जो 29 कंप्लेंट थे उनको भी पैसा मिला है। एक आदमी को जिसको पैसा नहीं मिला है उस बंदे का अकाउंट नंबर गलत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है, HDFC से उसको RTGS गया, लेकिन अकाउंट नंबर रॉन्ग होने की वजह से वो RTGS क्लियर नहीं हुआ। उसको दुरुस्त कराए। पैसा कोर्ट में चेक जमा करने के बाद भी उसे RTGS मारा गया है। तो प्लीज गलत खबर को मत फैलाएं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो लिंक नहीं भरेंगे, वो किसी ऐरू नत्थु खैरू की बातों पे ज्यादा भरोसा रहता है उनको। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जितने लोगों को भी पैसा ट्रांसफर हुआ है वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने लिंक को भरा है। चाहे उन्होंने पार्शियल विड्रॉल का भरा है, चाहे उन्होंने कंटिन्यू का भरा है, या चाहे उन्होंने सरेंडर का फॉर्म भरा है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग सरेंडर को आत्मसमर्पण बता रहे हैं। अरे भाई, ये इनकाउंटर वाला सरेंडर नहीं है। ये सरेंडर कौन सा है? आप कभी विड्रॉल का वर्ड कहां यूज किया जाता है? विड्रॉल का वर्ड बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, अगर कोई आदमी म्यूचुअल फंड लेता है, या किसी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के अलावा अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी प्रकार से करता है, तो हमेशा उसको सरेंडर बोला जाता है। यहां पर कोई ऐसा आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं बोल रहा है। गलत डेफिनेशन पेश करके लोगों को गुमराह करना यह भी गलत है। जहां तक मुझे जानकारी है,
हिंदी का कुरान मैंने भी पढ़ा है। किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़कर या किसी भी की मैसेज को गलत तरीके से पब्लिक में फैलाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर नहीं पता तो मुझसे पता कर लीजिए। जब तक आपके पास सारे तथ्य मौजूद ना हो, गलत डेफिनेशन करके, गलत डिफाइन करके लोगों के बीच में फैलाना ये गलत है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग पूरे फितने की दुकान खोल के बैठ गए हैं अपने पर्सनल ईगो की वजह से। ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो लोग लिंक नहीं भरेंगे, जिन लोगों ने लिंक भरा है, जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा तो जिन लोगों ने लिंक नहीं भरा है, कंपनी एक एक लोगों के घर तक पहुंचेगी और आपका 4 आना पैसा भी कंपनी में नहीं रहेगा। एक एक पैसा कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके रहेगी। ये बात आपने शुरुआती दौर से ही बोल दिया था कि जो लोग कंपनी को अप्रोच नहीं होंगे, जो लोग कंपनी में लिंक नहीं भरेंगे, जो लोग कंपनी से अपना पैसा नहीं मांगेंगे, कंपनी उनके घर पे जा करके पैसा देगी। ये आपा का संदेश है, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मत समझना कि अगर आपने लिंक नहीं भरा है तो आपका पैसा ना, आपको भी पैसा मिलेगा और कंपनी आपके घर तक आकर के आपको पैसा देगी। एक भी आदमी ये कहने के लिए नहीं बचेगा कि मैंने पैसा डाला था और मुझे नहीं मिला। सबको पैसे उनके मिलेंगे। ये आपा का संदेश है आपके लिए। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस के रिगार्डिंग, देखिए, कोरोना की इस महामारी में, इस वबा में, इंडिया नहीं पूरी दुनिया के अंदर जितने बिजनेस थे वो पूरी तरीके से चरमरा गए हैं। इसलिए जो हीरा ग्रुप का सबसे पहला मकसद यह होगा कि फूडेक्स और टेक्सटाइल का बिजनेस कोरोना से प्रभावित होता है, लेकिन गोल्ड का बिजनेस प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि टोटली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है और सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। इसलिए इंशाअल्लाह 1 अगस्त से, जहां तक मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, 1 अगस्त से हीरा गोल्ड का बिजनेस फुल फ्लैश में स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, नए फॉर्म भी जारी होंगे, नए लोग भी जुड़ेंगे। पूरी पॉलिसी का ऐलान आप डॉक्टर नौहिरा शेख की तरफ से इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर दिया जाएगा। जुलाई के महीने में ही कर दिया जाएगा और 1 अगस्त से हीरा गोल्ड का बिजनेस फिर से एक बार टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। दूसरी बात साथियों, जिन लोगों ने सोशल मीडिया में या अलग अलग तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सपोर्ट किया है, उसके लिए अपन एक लिंक जारी किया है, सबको पर्सनल लेवल पर भेज दी जाएगी। आप लोग उसको लिंक को भर दीजिए। आपा बहुत जल्द सभी सपोर्टरों की एक साथ गूगल मीट पे या तो जूम पे मीटिंग लेंगी, आप लोगों से बातचीत करेंगी। तमाम लोगों की बहुत बड़ी शिकायत यह थी कि आपा को छूट के इतना महीना हो गया, उन्होंने सपोर्टरों से बात नहीं की, आप लोगों के दिलों में यह मलाल था। तो मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, जितने भी सपोर्टर्स थे, सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी लोगों की गूगल मीट या जूम पे एक मीटिंग रखी जाएगी। आपको उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। सबसे इंडिविजुअल बात करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो आपा का एम्पायर बहुत बड़ा है। अगर एक एक आदमी से बात करना शुरू करेंगी तो उनके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं और आप भी समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो आप सभी लोगों से गूगल मीट पे या जूम के जरिए आप लोगों की मीटिंग होगी। आप लोग सपोर्टर्स का फॉर्म भर दीजिए, सारे लोगों को वेरीफाई करके फिर आप लोगों से मीटिंग करेंगी, बात करेंगी, आपके हर सवालों का जवाब देंगी, आपकी सारी बातें सुनेंगी। तो साथियों, ये फितना फैलाने वाला कारोबार बंद होना चाहिए।
गलत खबर मार्केट में स्प्रेड करना सही नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो भी ऑर्डर था उसे फॉलो कर रही है। एक सही अपडेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का टारगेट है कि मई के महीने में जितने लोगों को पैसा दिया उससे डबल जून में लोगों को पैसा दिया और उससे ज्यादा जुलाई में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने का टारगेट आपा डॉक्टर नवीरा शेख का है। किसी भी कोकण का रहने दो, महाराष्ट्र रहने दो, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक और अटक से लेकर कटक तक कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं बचेगा जो ये नहीं कहेगा कि हमको पैसे आ गए। सबके साथ इंसाफ होगा। आप लोग किसी के बहकाने में, किसी के फुसलाने में, किसी के गुमराह करने में मत आइए। लोग अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं, कुछ कंफर्म नहीं करते। उनको खाली पैनिक फैलाना है। 28 को मिला ये नहीं बताएंगे, एक को नहीं मिला वो बताएंगे, लेकिन उसका कारण जानने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो साथियों, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने अपने सबर का थाम के रखा, तमाम लोगों के कमेंट में देखता हूं, मिश्रा जी मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, चंद दिनों के अंदर आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी, आपका पैसा आपके अकाउंट में होगा। कंटिन्यू वालों के साथ बिजनेस शुरू हो जाएगा, पार्शियल विड्रॉल वालों के साथ बिजनेस शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों ने विड्रॉल मारा है किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, उन सभी लोगों के पैसे उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। पार्शियल विड्रॉल वालों का पार्शियल अमाउंट जितने का विड्रॉल मारा है वो, और विड्रॉल वालों का विड्रॉल अमाउंट, और बाकी लोग कंपनी के साथ कंटिन्यू होंगे। और इंशाल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का विजन और मिशन पूरी तरीके से क्लियर है। न उसे कोई छुपा सकता है, न उसे कोई रुका सकता है। इंशाल्लाह इंडिया नहीं पूरी दुनिया के अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का परचम बहुत जल्द लहराएगा। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डैमेज करने और नेस्तनाबूद करने वालों का सपना हमें अधूरा रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये तो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो मुंगेरी लाल का सपना न कभी पूरा हुआ था, न हुआ है, और न कभी होगा। इंशाल्लाह इसी महीने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा। सारे सपोर्टर्स जितने लोग थे सबके साथ आपा की मीटिंग हो जाएगी, सभी लोगों तक पैसे पहुंच जाएंगे, कंटिन्यू वालों के साथ कंटिन्यू हो जाएगा। और इंशाअल्लाह आने वाले समय में ये जो लोग सपना देख रहे हैं बेल कैंसिल करा देंगे, ये नहीं होगा, ढिमका मुकड़ा पलाना, इनका सपना पूरा नहीं होगा। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये देखती है कि आपा ने कितने लोगों को पैसे दिए। और साथियों, ये संभव तब हुआ जब आपा बाहर आई। कुछ लोग ये सपना देख रहे थे और साजिश रच रहे थे, दो बेल होगी तो FIR कराएंगे। तो क्या किया उन्होंने? सिर्फ लोगों को परेशानी में डालने के अलावा उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया। तो महसियत तबाह और बर्बाद किसकी हुई? उनकी वजह से लोगों की बर्बाद हुई। साथियों, आपको समस्या के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। सरकार के अंडर में RBI होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नोट छपती है, 24 घंटे छपती है। लेकिन फिर भी देश कई बार आर्थिक स्थिति से प्रॉब्लम में गुजरता है कि नहीं गुजरता, आप मुझको बताइए। रेलवे में 4 महीने एडवांस बुकिंग होती है, लेकिन रेलवे कभी कभी उनको भी सफर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। अभी कोरोना के समय 1 साल से ट्रेनें बंद है, तो रेलवे को नुकसान हो रहा है। तो क्या इसको पब्लिक समझ के नहीं लेगी? अगर GST की वजह से और डिमोनेटाइजेशन की वजह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे समस्या आई और आपा ने लोगों को खुल के बताया, लेकिन दुश्मनाने हीरा ने क्या किया? इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने समस्या नहीं बताई, उन्होंने लोगों को गुमराह किया। कितनी बहन बेटियों की शादी प्रभावित हो गई, कितने हमारे बुजुर्ग बेचारे दुनिया से चले गए।
उनका एक एक की बद्दुआ इन बागड़ बिल्लों को लगेगी जो लोगों को गुमराह करके मिसगाइड कर रहे थे। और आरोप किसका लगाएंगे? इनको को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन आपा का नाम बदनाम करते रहे। आप मुझे बताइए, अगर उनकी पैसे देने की नीयत नहीं होती तो क्या 17,000 लोगों को, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख रुपए मिलते थे? आपा की नीयत शुरुआती दौर से ही साफ थी, लेकिन इन लोगों ने पॉलिटिकल रंजिश के तहत कि एक लेडी इतना काम कैसे कर ले रही है, उसको रोको। रोकने की साजिश में लोग अपनी हद से नीचे गिर गए और इंसानियत की जितनी हदें थी, हराम पंथे की जितनी हदें थी, वो सारी हदें लोगों ने पार कर दी। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्का इरादा रखने वालों को न कोई झुका सका है आज तक, न कोई रुका सका है आज तक। और इंशाअल्लाह आने वाले समय में आप सभी लोगों को पैसे भी मिलेंगे और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हीरे की तरह हमेशा चमकती रहेगी। और साथियों, मैं यही बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि आप हीरे के कितने भी टुकड़े कर दो और कितने भी अंधेरे में ले जाकर के फेंक दो, लेकिन उसकी चमक को कोई मिटा नहीं सकता। हीरा हमेशा चमकता था, चमकता है और हमेशा चमकता रहेगा। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उन बुलंदियों तक पहुंचेगी कि उसके खिलाफ सोचने वालों की होश फाख्ता हो जाएंगे, कितने भी साजिश रच ले। और आप सभी लोगों से मैं नम्र विनती करता हूं कि आप लोग ऐसे ही साथ में बने रहिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जिस रफ्तार से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों को पेमेंट देने का काम कर रही है, बहुत जल्द आपके खाते में भी पैसे होंगे और आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हमारे कोकन के भाई बहन हो, चाहे महाराष्ट्र के कहीं के भी हो, चाहे तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, केरला के लोग हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो, कन्याकुमारी के लोग हो, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हो, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के लोग हो, आप सभी जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और सऊदी के अंदर, गल्फ में, बहरीन, मस्कत, दुबई, सऊदिया, जहां तक हमारे भाइयों के तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोग मुझे बहुत प्यार दिए। मैं आप सभी लोगों को सल्यूट करता हूं। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वक्त अनकरीब है, आपका पैसा भी आपके अकाउंट में होगा। और आपने कहेंगे कि यार राजेश मिश्रा ने क्या कहा था, और आपा ने जो वादा किया है वो एक एक वादा अपना पूरा करके निभाएंगी। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।